हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश लेकिन लमसम में जो अमाउंट मंगाते हैं वो वाली एंट्री सीखी थी। आज हम डिस्कस करेंगे इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश बट इन इंस्टॉलमेंट्स। इंस्टॉलमेंट्स का मतलब छोटी छोटी किश्तें। किस तरीके से हमारा जो शेयर का जो पैसा है, जो अमाउंट है हमें मंगाना है, हम उसे एक बार में ना मंगाकर अगर हम उसे तोड़ के ब्रेक करके छोटी छोटी किश्तों में मंगाते हैं तो दैट इज नोन एज इंस्टॉलमेंट्स। उन इंस्टॉलमेंट्स के नाम हमने पहले भी डिस्कस किए थे, जैसे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, और जहां पर भी वो कॉल समाप्त होए, सपोज अगर थर्ड कॉल पर वो समाप्त होता है तो थर्ड एंड फाइनल कॉल। तो जो भी कॉल हमारी फाइनल हो जाती है हम उसको फाइनल के नाम से लिखा करते थे। ऑल राइट, जर्नल एंट्रीज डिस्कस करेंगे। राइट डाउन दी फर्स्ट एंट्री, पहली एंट्री एप्लीकेशन मनी प्राप्त करने की एंट्री। देखिए, हमने इश्यू ऑफ शेयर्स की प्रक्रिया, उसका प्रोसीजर डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कंपनी शेयर्स इशू करती है तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है। सबसे पहले कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है, विज्ञापन निकालती है, लोगों को अपने बारे में बताती है, और उसके बाद में लोग कंपनी के ऑफर को पसंद करके अपनी एप्लीकेशंस भेजते हैं, अपने आवेदन भेजते हैं। और जब कंपनी पहली बार अपने शेयर्स को मार्केट में लेकर आती है तो उसे आईपीओ के नाम से जाना जाता है। न्यूज़पेपर पढ़िएगा, अभी एक नई कंपनी का नया आईपीओ आया है, बर्गर किंग। आई होप बर्गर किंग कंपनी का नाम आपने ज़रूर सुना है। तो न्यूज़पेपर पे या इंटरनेट में उसके बारे में सर्च करके ज़रा बर्गर किंग के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए कि क्या हुआ है, कैसे लोगों ने आवेदन दिया, उसका प्रोस्पेक्टस कैसा दिखता है, उसका विज्ञापन कैसा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें। तो कंपनी प्रोस्पेक्टस जारी करती है, फिर एप्लीकेशन रिसीव करती है। तो सबसे पहली एंट्री हमेशा प्रोस्पेक्टस इशू करने की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती, लेकिन एप्लीकेशन रिसीव करने की एंट्री होती है। तो देखते हैं क्या एंट्री होती है। हेडिंग लिख ली होगी आपने, एप्लीकेशन मनी प्राप्त करने की एंट्री। पैसा आ रहा है, क्या एंट्री होनी चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिट। हमेशा सारी ट्रांजैक्शंस हम बैंक के माध्यम से करेंगे यहाँ पर। सो बैंक अकाउंट डेबिट, और किस वजह से आ रहा है? एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के कारण। सो द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब शेयर्स जो होते हैं बेटा, दो तरह के होते हैं यहाँ पर, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। मोस्टली जो पेपर में हमें क्वेश्चन मिलता है वो इक्विटी शेयर्स का होता है, इसलिए मैंने जनरल टर्मिनोलॉजी में यहाँ पर इक्विटी शेयर लिख दिया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इक्विटी शेयर का क्वेश्चन मिले, हमें प्रेफरेंस शेयर्स का सवाल भी मिल सकता है। इन दैट सिचुएशन इक्विटी शब्द की जगह क्या वर्ड आ जाएगा? प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। ऐसा एक क्वेश्चन अभी हम इस वीडियो में करेंगे भी, पर अभी अपनी सहूलियत के लिए हमने यहाँ पर इक्विटी शेयर वर्ड लिख दिया है। सो एप्लीकेशन मनी प्राप्त करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब बारी आती है अमाउंट क्या आएगा। अमाउंट आएगा एप्लीकेशन मनी मल्टीप्लाइड बाय अप्लाइड। जितने लोगों ने आवेदन दिया है मल्टीप्लाइड बाय हर शेयर से कितनी एप्लीकेशन मनी हमें प्राप्त हो रही है। इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लीजिए। एंड द नरेशन फॉर दिस, नाउ व्हाट इज द नरेशन फॉर दिस? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। देखिए, सीबीएसई क्या कहता है, नरेशन लिखनी तो जरूरी है लेकिन इट हैज टू बी शॉर्ट एंड सिंपल। जितनी शॉर्ट, जितनी छोटी से छोटी नरेशन आप लिख सकें उसे लिखें। ऑल राइट, अभी एप्लीकेशन का पैसा हमारे पास आ चुका है। अब हमें क्या करना है? इस एप्लीकेशन के पैसे को इसकी जगह पहुंचाना है। ये एप्लीकेशन का पैसा हमने इकट्ठा क्यों किया है? क्योंकि हम अपनी कैपिटल, हम अपनी पूंजी इकट्ठा करना चाहते हैं। तो इस एप्लीकेशन के पैसे को शेयर कैपिटल वाले डब्बे तक पहुंचाना है हमें। सो नेक्स्ट एंट्री, एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करने की एंट्री। कहाँ ट्रांसफर करना है हमने एप्लीकेशन मनी? इनटू दी शेयर कैपिटल अकाउंट। सो राइट डाउन, यहां से इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ है, अगली एंट्री में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो जाएगा। सो व्हाट विल बी द एंट्री? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, कहां ट्रांसफर कर रहे हैं इसको? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए, कई बार क्या होता है, जितने शेयर्स कंपनी इशू करना चाहती है उससे ज्यादा एप्लीकेशंस कंपनी के पास आ गए हैं, उससे ज्यादा आवेदन कंपनी के पास आ गए। इतनी पसंद की जा रही है वो कंपनी कि बहुत सारे लोग खड़े हो गए उसके शेयर्स खरीदने के लिए। तो जब पैसा आता है तो लोग तो कंपनी के बैंक अकाउंट में भेजते रहते हैं, पर कंपनी सबको तो शेयर्स इशू नहीं कर सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, हमने किसी को या आपने किसी को अपने घर पे खाना खाने के लिए बुलाया, आपकी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, तो आपने अपने फ्रेंड्स को खाना खाने के लिए अपने घर पर बुलाया। अब आपकी मम्मी इतना अच्छा खाना बनाती हैं कि वो आपके सभी फ्रेंड्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो आपने अपने 6 फ्रेंड्स को फ़ोन किया था और 6 फ्रेंड्स की बजाय 10 फ्रेंड्स वहाँ पर आ गए। तो अब कई तरीके हैं इस चीज़ से निपटने के लिए। क्या कर सकते हैं? 6 फ्रेंड्स को खाना खिलाएं, बाकी 4 को मना कर दें, थोड़ा सा मुश्किल है।
या फिर आपस में मिल बांट के उस खाने को खाएं। अब यहाँ पर क्या करना है, अगर कंपनी इतनी पॉपुलर है, ये वाला जो एग्जाम्पल मैंने लिया ये भी आगे भी दोबारा भी डिस्कस करेंगे, तो इस एग्जाम्पल को भूलिएगा मत, अपनी मम्मी के खाने को, ओके। और अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करने की एंट्री, मैंने ये कहा कि कई बार एप्लीकेशन मनी जो होती है वो ज़्यादा रिसीव हो गई। कंपनी शेयर्स तो इशू करना चाहती है 100, लेकिन 120 आवेदन आ गए, 120 एप्लीकेशंस आ गए। तो 120 एप्लीकेशंस आए, सपोज हर शेयर पर 1 रुपये एप्लीकेशन मनी आनी थी, तो टोटल यहाँ पर कितना अमाउंट आ गया, 120। लेकिन इस 120 में से कंपनी केवल कितने शेयर्स इशू कर सकती है, 100 शेयर्स, और 100 शेयर्स की 1 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन मनी अपने पास रख सकती है। बाकियों को टाटा करना पड़ेगा, बाकियों को बाय बाय करना पड़ेगा। तरीके बहुत सारे हैं, जैसे हमने कहा सारे फ्रेंड्स को मना करना आसान नहीं होता, कुछ फ्रेंड्स को मना करना आसान होता है, कुछ को मना करना आसान नहीं होता। अभी हम वो सिचुएशन ले रहे हैं जिसमें कि फ्रेंड्स खाना खाने के लिए आए हैं, लेकिन हमने बाकियों को कोरोना की वजह से मना कर दिया। तो हमने क्या किया, बाकी के जो 20 फ्रेंड्स थे उनको कहा नहीं सॉरी, हम आपको अपने शेयर्स नहीं दे सकते हैं, प्लीज अपना पैसा वापस ले जाओ। तो जब पैसा आया था तो बैंक अकाउंट डेबिट किया था, जब पैसा चला गया तो बैंक अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। ये हमें कब करना है, जब कंपनी जितने शेयर्स अलॉट करना चाहती है, जितने शेयर्स लोगों को देना चाहती है, उससे ज्यादा एप्लीकेशंस हमारे पास आ गई हैं। सो देयर विल बी 2 काइंड ऑफ एंट्रीज। फर्स्ट एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, या तो ऐसी एंट्री होगी, ये कब होगी, जब चमत्कार हो जाएगा कि कंपनी जितने शेयर्स इशू करना चाहती थी केवल उतने ही एप्लीकेशंस लोगों ने दिए, या केवल उतने ही एप्लीकेशंस लोगों के पास से आए। तो 100 एप्लीकेशंस आए थे, 100 के 100 कर दिए, यहाँ पर भी 100 आएगा, यहाँ पर भी 100 आएगा। दूसरी एंट्री हो सकती है कि हमारे पास आवेदन ज्यादा आ गए, ज्यादा एप्लीकेशंस आ गई, उस सिचुएशन में जितना पैसा कंपनी रख सकती है, जितने शेयर्स कंपनी अलॉट कर सकती है, केवल उतने शेयर्स अलॉट करेगी और बाकियों को नमस्ते कर देगी टू बैंक अकाउंट के नाम से। तो ये मत सोचना कि ये टू बैंक अकाउंट हर बार सवाल में चिपकेगा, नो, ये कब चिपकेगा, जब हमारी एप्लीकेशन ज्यादा होंगी और हम कम शेयर्स अलॉट करना चाहते हैं। ऐसी सिचुएशन को ओवर सब्सक्रिप्शन के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में अभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो ये 2 एंट्रीज आपने नोट कर ली हैं। कमिंग ऑन टू दी सेकेंड एंट्री, एप्लीकेशन के बाद में अगली कॉल का नाम क्या होता है, अलॉटमेंट। वेरी गुड, देखते हैं। अब देखिए, पहली एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की होती है, लेकिन उसके बाद में जब एक बार कंपनी शेयर्स अलॉट कर देती है, उसके बाद कंपनी को मालूम होता है कि किन किन से अलॉटमेंट का पैसा मंगाना है। तो कंपनी लोगों को लेटर भेजती है, उनको कॉल करती है कि भाई अब अपना अलॉटमेंट का पैसा भेज दो, और फिर लोग पैसा भेजते हैं। तो इसलिए पहली एंट्री अलॉटमेंट, मतलब इसके बाद में जो अलॉटमेंट वाली एंट्री है वो पहले रिसीव नहीं करेंगे हम, पहले कंपनी उनसे पैसा मांगेगी। सो व्हाट विल बी द थर्ड एंट्री, अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री भी बोलते हैं इसे, या फिर अलॉटमेंट मनी मंगवाने की एंट्री भी बोलते हैं। अलॉटमेंट का पैसा मंगवाने के लिए जो हम एंट्री कर रहे हैं, हम लोगों को कहते हैं, उनका दरवाजे खटखटाते हैं, भाई अलॉटमेंट का पैसा भेज दो। सो व्हाट इज द एंट्री फॉर दैट, राइट डाउन, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। व्हाट इज द एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। राइट डाउन, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन वेरी सिंपल, लिख लीजिए नरेशन, अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू। कई बार क्या होता है, कंपनी के शेयर की जो कीमत है, कंपनी उससे ज्यादा भी लोगों से मांग सकती है, इतनी पॉपुलर है कंपनी, लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है। तो कई बार कंपनी अपने फेस वैल्यू से, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि शेयर की फेस वैल्यू क्या होती है, जो उसके मुखड़े पर अंकित है, 10 रुपए एक शेयर की कीमत है, लेकिन कंपनी कहती है मैं तो इसे 15 रुपए में बेचूंगी, जिस जिसको खरीदना है आ जाओ। अब फिर भी बहुत सारे लोग आ गए, तो जब कंपनी फेस वैल्यू से ज्यादा पर शेयर्स को बेचती है, दैट इज नोन एज सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो अगर ज्यादा अमाउंट पर किया है तो कई बार हमारी एंट्री ये भी होती है, इसलिए आप इस एंट्री को भी लिख लीजिए, अभी जब हम सवाल करेंगे तभी एंट्री हमारे काम आएगी। सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। याद रखिए, शेयर कैपिटल कहीं पर भी लिखा हुआ हो, कहीं पर भी लिखा हुआ हो, उसके आगे हमेशा
फेस वैल्यू का हिस्सा ही आता है। यहाँ पर नोट कर लीजिए इस बात को, इसके आगे हमेशा फेस वैल्यू का हिस्सा ही आता है। अगर कोई शेयर है जिसपे हम 2 रुपये एप्लीकेशन, 3 रुपये अलॉटमेंट के और 5 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के मंगा रहे हैं, तो यहाँ पर 3 रुपये अलॉटमेंट पर अगर हम 3 रुपये मंगा रहे हैं और 100 शेयर्स हैं तो यहाँ पर भी 300 आएगा, यहाँ पर भी 300 आएगा। और अगर यही शेयर कंपनी प्रीमियम पर इशू कर रही है, 3 रुपये का शेयर है, 2 रुपये प्रीमियम पर इशू कर रही है, तो अलॉटमेंट के समय कुल तो कंपनी 5 रुपये मंगा रही है, लेकिन शेयर कैपिटल के आगे हमेशा फेस वैल्यू का हिस्सा तो यहाँ पर 3 ही आएगा। और अगर 100 शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 ही आएगा। और प्रीमियम जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम मांग रहे हैं, हर शेयर पर हम 2 रुपये मांग रहे हैं, तो 100 शेयर्स पर कितने हो गए? 200 रुपये। तो कहने का मतलब मेरा क्या है, चाहे आप एंट्री ये वाली करें, चाहे आप एंट्री ये वाली करें, शेयर कैपिटल के आगे हमेशा फेस वैल्यू का हिस्सा आता है। इसे नोट कर ले, ये वाली एंट्री हो, आगे कोई भी एंट्री हो, सब जगह ये कॉन्सेप्ट हमारे बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो अलॉटमेंट की 2 तरह की एंट्रीज हो सकती हैं। ये आगे भी हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व आएगा, लेकिन सिर्फ ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने यहाँ पर लिखा है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, या अगर हम शेयर को उसकी फेस वैल्यू से ज़्यादा पर इशू कर रहे हैं और अलॉटमेंट के समय हमने वो प्रीमियम मंगा लिया है लोगों से, तो अलॉटमेंट के आगे फुल अमाउंट, पूरा अमाउंट, यहाँ पर जितना अलॉटमेंट के समय मांगा जा रहा है, शेयर कैपिटल के आगे हमेशा फेस वैल्यू का हिस्सा, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा फेस वैल्यू का हिस्सा, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के आगे हमेशा प्रीमियम का अमाउंट, इसके आगे हमेशा हम प्रीमियम का अमाउंट लिखते हैं। इसे नोट कर लीजिए। नाउ अलॉटमेंट के बाद में अगली एंट्री का नाम शेयर फर्स्ट कॉल, लेकिन शेयर फर्स्ट कॉल करने से पहले अभी हमने अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री करी है, अब हम उस अलॉटमेंट मनी को प्राप्त करेंगे, वी विल रिसीव द अलॉटमेंट अकाउंट। सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट। किस वजह से आ रहा है? शेयर अलॉटमेंट की वजह से। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नाउ व्हाट विल बी द नरेशन? अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट, फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री, फर्स्ट कॉल मंगवाने की एंट्री या फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री, बताइए। सेम जैसे अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री करी थी, ऐसे ही फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और अगर प्रेफरेंस शेयर्स होते तो प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 9%, 10%, उन प्रेफरेंस शेयर्स के आगे उनका सरनेम लगा हुआ होता है, वो परसेंटेज जितना उनका डिविडेंड मिलेगा। सो 9% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट, कोई भी अमाउंट। अब ड्यू की करी, मंगवाया हमने पैसा, लोगों ने पैसा दिया होगा, सो व्हाट इज द एंट्री? फर्स्ट कॉल प्राप्त करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। और अगर यही हमारी फाइनल कॉल होती तो यहाँ पर क्या आ जाता? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और रिसीव करने की एंट्री क्या हो जाती? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फिलहाल अभी हमारा इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है कि हम ये सारी जर्नल एंट्रीज को नोट करें, और फिर जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तो अपने आप वो चीज़ें हमें क्लियर होती जाएंगी कि कौन कौन सी एंट्रीज हमें हर सवाल में करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट, कॉल्स तो कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन हमने ये डिसाइड करा है कि यहाँ पे अगर हम सेकंड एंड फाइनल कॉल तक की ही एंट्रीज करके देखते हैं, तो फिर ड्यू की एंट्री कोई भी हो, शेयर अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री बताओ, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री बताओ, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। सेकंड एंड फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री बताओ, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और अगर यहाँ इक्विटी की जगह प्रेफरेंस होता तो प्रेफरेंस शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ जो भी नाम होता हम उसका केवल नाम बदल के एंट्री कर सकते थे। ड्यू के बाद में फिर पैसा रिसीव करने की एंट्री, सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा रिसीव होगा, सो व्हाट विल बी द एंट्री? ये एंट्री आप अपने आप कीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या होगी एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू equity share second and final call account. So note down the entry yourself. Now what is your homework after this?
ये आप करेंगे। अभी अगली वीडियो में हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसके बाद में आप होमवर्क करेंगे। जो 2019 की जो टी.एस. ग्रेवाल वाली बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 6 है और 2020 की जो टी.एस. ग्रेवाल वाली बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 7 है। ये एक बार मैं रीड कर देती हूँ, ये क्वेश्चन आपको करना है और अभी अगली वीडियो में क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है आशीष लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन। देखिए 2020 में तो आशीष लिमिटेड लिखा है, 2019 में शायद कोई हेडिंग एज सच नहीं है इसमें। So invited applications for 10,000 shares of ₹100 each, payable 20 on application, 30 on allotment, 20 on first call and the balance in final call। एक शेयर की फुल फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। एप्लीकेशन पर मंगाया 20, अलॉटमेंट पर एप्लीकेशन पर 20, अलॉटमेंट पर 30, फर्स्ट कॉल पर 20, तो बाकी कितना बच गया 100 बनाने के लिए? 30 रुपए सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे, तो ये 4 होगा। एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री बोलो जल्दी से। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, वेरी गुड। फिर उसको ट्रांसफर करने की एंट्री एप्लीकेशन पे खत्म हुई, अगली एंट्री एप्लीकेशन से शुरू होगी। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नाउ अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री, क्या इस क्वेश्चन में प्रीमियम है? नहीं है। सो अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नाउ अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की एंट्री, पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एंड फर्स्ट कॉल रिसीव करने की एंट्री, पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट to equity share first call. Now in this question we have the second and final call also. So what will be the first, due key entry for second and final call? Equity share second and final call account debit to equity share capital account. And what about receiving? उस amount को receive करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। खास बात क्या है, आपको केवल इसमें इतना ध्यान देना है कितने शेयर्स हैं? 10,000 शेयर्स। ये एक शेयर पर 20 रुपए मंगा रहे हैं, एक शेयर पर 30 मंगा रहे हैं, तो इसका मतलब 10,000 पर कितना मंगाएंगे? 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 10,000 को 20 से। तो ये क्वेश्चन करके आप मुझे फटाफट सेंड करेंगे। एक बार दोबारा से रिकैपिचुलेट करते हैं। यदि हम इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश इंस्टॉलमेंट्स की बात करते हैं तो हमारी इंस्टॉलमेंट्स कैसी कैसी हो सकती हैं? एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल, थर्ड एंड फाइनल कॉल, कहीं तक भी हो सकता है। एप्लीकेशन में हमेशा पहले रिसीव की एंट्री होती है, फिर ट्रांसफर की एंट्री होती है। इसके अलावा बाकी सब जगह पहले ड्यू की एंट्री, फिर रिसीव की एंट्री, ड्यू की एंट्री, रिसीव की एंट्री, ड्यू की एंट्री, रिसीव की एंट्री, ड्यू की एंट्री, रिसीव की एंट्री। तो ये आपको याद रखना है। एप्लीकेशन के समय बैंक वाली एंट्री पहले आती है, ट्रांसफर वाली बाद में, क्योंकि हमें नहीं पता होता हमें किसको कहनी है एप्लीकेशन। लोग खुद भेजते हैं आवेदन, पर एप्लीकेशन के बाद में हमें पता है हमें किन्हें बताना है कि उन्हें पैसा देना है। सो इन ऑल द कंडीशंस बाकी सब जगह पहले ड्यू की फिर रिसीव की, एप्लीकेशन में पहले रिसीव की एंट्री, एंट्रीज बाकी सारी सेम है। और लमसम वाली एंट्री आपको याद है, अगर लमसम में मंगाते थे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एंड इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यही अमाउंट अगर प्रीमियम पे होगा तो 12, 10 और 2। और मैंने क्या बताया, शेयर कैपिटल के आगे हमेशा 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 फेस वैल्यू का हिस्सा आता है। रट जानी चाहिए ये बात आपको। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एनी शेयर कैपिटल, बट इट हैज टू बी शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल के आगे हमेशा फेस वैल्यू का हिस्सा आता है। होमवर्क दोबारा से याद दिला रही हूँ, केवल एक क्वेश्चन। अगर 2019 वाली बुक है आपके पास में सो क्वेश्चन नंबर 6, और अगर 2020 वाली क्वेश्चन बुक है तो क्वेश्चन नंबर 7 पर करके मुझे सेंड करेंगे जल्दी से जल्दी। थैंक यू।